All right. Namaste ji. This is Manu again from Chartians, and let's look at what markets can do for the elections and what markets can do post elections. ठीक है? Now it is going to be a crucial week, crucial month actually for our Indian markets. मतलब जून में जो भी होने वाला है, it's going to be very important week and important month for our Indian markets. ठीक है? Now without wasting any time, let's look at what markets can do और what markets have done in the past. Markets ने पहले election results के पहले और इलेक्शन रिजल्ट्स के दिन कैसे बिहेव किया है उसके ऊपर अपन चर्चा करेंगे. ओके नाउ एक चीज़ जो मैंने बोला था, आई थिंक मैंने बहुत टाइम से भी बोल रहा हूँ, यहाँ पे मैं चाहिए तो दोनों ट्वीट्स के फोटोज़ शेयर कर दूंगा कि आपको क्या करना नहीं है और क्या करना है. ये हमने आई थिंक बहुत पहले बता दिया था. फर्स्ट थिंग जो हमने बताया था कि देखो मार्केट्स में अगर आप लास्ट एक हफ्ते में कॉल बाय कर रहे हो या पुट भी बाय कर रहे हो, जो भी आपका व्यू है मार्केट के खिलाफ अगर आप कर रहे हो, देन आप ऑलरेडी एक चीज़ को जो 20 रुपए की है वो 80 रुपए पे खरीद रहे हो. बिकॉज विक्स 14-15 नहीं रहा, विक्स वॉज 20 प्लस 25 प्लस तो प्लस हो गया था एक टाइम पे. तो आप सस्ती चीज़ महंगी खरीद रहे थे. ठीक है, अगर आपने अभी तक कॉल या पुट होल्ड करके रखा है इन दी होप्स कि मार्केट में एक बहुत बड़ा अप मूव या बहुत बड़ा डाउन मूव आने वाला है मंडे को या फिर ऑन इलेक्शन रिजल्ट डे, देन आपने वो चीज़ ऑलरेडी बहुत महंगी खरीदी है. नाउ क्या होता है कि जब इलेक्शन रिजल्ट्स आ जाते हैं, जो अनसर्टेनिटी रहती है मार्केट में कि कौन सी पार्टी आने वाली है वो मिट जाती है, क्योंकि पता चल जाता है कि कौन सी पार्टी आने वाली है. तो उससे क्या होता है, अनसर्टेनिटी गोज अवे. अनसर्टेनिटी जब कम होती है विक्स ड्रॉप होता है, क्योंकि आपको अब मार्केट को पता है कि कौन सी गवर्नमेंट आने वाली है, तो विक्स ड्रॉप होएगा. जब विक्स ड्रॉप होएगा, जो इन्फ्लेटेड प्रीमियम्स है, मतलब जो प्रीमियम्स ऑलरेडी एक्सपेंसिव थे, जो एडिशनल प्रीमियम्स ऐड हुए थे जस्ट बिकॉज विक्स हाई हुआ था, वो भी मेल्ट होने चालू होंगे. ठीक है, इसलिए हमने वो ट्वीट डाला था कि देखो अगर आप अभी कर रहे हो और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि जून 4 या जून 3 को एक बहुत अच्छा मूव आने वाला है, तो आपने जो बाय किया हुआ पुट या कॉल है वो उतनी स्पीड से नहीं बढ़ने वाला. इनफैक्ट वो हाई चांस है कि और डीके हो जाए या बिल्कुल मूव ही ना करे. ठीक है, भले ही इंडेक्स आपके फेवर में मूव करे बट वो पुट या कॉल आपके फेवर में मूव ना करे, बिकॉज वो डीके बहुत फास्ट रहेगा. ठीक है, तो इसलिए हमने बोला था कि वो चीज़ ध्यान रखो. एक और चीज़ जो हमने बोला था दूसरे ट्वीट में, जो हमने बोला था उसका स्क्रीनशॉट में डाल दूंगा यहाँ पे, कि रियल मूव्स जो आते हैं मार्केट में वो इलेक्शन रिजल्ट्स के पहले और इलेक्शन रिजल्ट्स के एक हफ्ते या मे बी 4-5 डेज बाद आते हैं मार्केट में. ठीक है, एंड इसका बेस्ट एग्जाम्पल अगर आप देखोगे 2019 में जो हुआ था, अगर आप देखो रिजल्ट के पहले, दिस वाज द काउंटिंग डे जहाँ पे रिजल्ट डिक्लेयर होते, उसके पहले जो मूव आया था दैट वाज वेरी इंटेंस, एंड उसके बाद जो मूव आया वो भी काफ़ी अच्छा था. ठीक है, अगर आप देखोगे उसके बाद नो डाउट एक अच्छा अप मूव आया है, बट अगर आप देखोगे तो यही कैंडल रेंज के अंदर ही मूवमेंट मूव की है, एटलीस्ट फॉर अगर आप देखोगे यहाँ से यहाँ तक. ठीक है, सो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मार्केट में जो पहले मूव्स आते हैं वो इलेक्शन रिजल्ट्स के पहले, रियल मूव्स जो आते हैं मार्केट में वो इलेक्शन रिजल्ट्स के पहले और इलेक्शन रिजल्ट्स के बाद आते हैं. ठीक है, दिस वाज द एग्जांपल ऑफ 2019 जब बीजेपी की सरकार आई थी. 2014 का भी हम लोग देख ही लेते हैं, मैंने इसका सेव करके रखा है. लेट मी गो टू 2014 में. ठीक है, किधर गया भाई, मैं 2014 में 15th को आए थे रिजल्ट्स, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. हाँ, 16th में को रिजल्ट्स आए थे. अगर आप देखोगे रिजल्ट्स के पहले एक अच्छा अप मूव, ठीक है, इसके बाद रिजल्ट्स के बाद भी अगर आप देखोगे नो डाउट इसके बाद भी एक अच्छा अप मूव आया है मार्केट में. ठीक है, बट टाइम लिया है मार्केट में. अगर आप देखोगे इतना टाइम लेने के बाद ये रेंज जब ब्रेकआउट होती है, एक चीज आपने नोटिस किया रहेगा, जब भी ये जो कैंडल रेंज बनती है, ठीक है, जो रिजल्ट डे के दिन कैंडल रेंज बनती है उसके अंदर मार्केट थोड़ी ट्रेड करती है, जैसे इसका ब्रेकआउट आता है तब एक अच्छा मूव आता है मार्केट में. ठीक है, तो वन थिंग इज कंफर्म, आपको अगर थोड़ा अगर आप न्यू ट्रेडर हो तो आपको ये चीज़ हमेशा पता करनी चाहिए कि मार्केट्स ऑलवेज फैक्टर चीज़ें बिफोर द रियल मूव कम्स. तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि रियल मूव्स जो आते हैं वो इलेक्शंस के पहले और इलेक्शन रिजल्ट्स के बाद आते हैं. ठीक है, एंड वन बेस्ट एग्जाम्पल वॉज अपना आज ये बार का मूव भी अगर आप देखोगे, ये बार का मूव, इसको मैं निकाल देता हूँ ताकि थोड़ा क्लियर हो जाए आपको. ठीक है, ये बार भी अगर आप देखोगे इलेक्शंस के पहले, ये तो डाउन मूव आ ही गया अच्छा से, इलेक्शंस के पहले भी काफ़ी अच्छा अप मूव आ गया था मार्केट में, एक वन साइडेड अप मूव, और इनफैक्ट एक अच्छा डाउन मूव भी आया आने वाले पिछले कुछ दिनों में. ओके, सो इट इज़ वेरी क्लियर कि रियल मूव्स जो आते हैं वो इलेक्शंस के पहले और इलेक्शन रिजल्ट्स के बाद आते हैं. ठीक है ना, अब क्या करना है, देखो देयर आर फ्यू डिफरेंट थिंग्स दैट
अगर मैं इंग्लिश या हिंदी दोनों में बोलूँ तो देर आर फ्यू डिफरेंट थिंग्स दैट आर गोइंग टू बी वेरी न्यू दिस टाइम. क्यों? क्योंकि दिस इज द फर्स्ट टाइम वेर इन एक्सपायरी निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी की तीनों अलग अलग दिन पे है. ठीक है, पहले ऐसा होता नहीं था. लास्ट आई थिंक 5 years में, 6 years में कभी ऐसा हुआ नहीं है. दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट एक्सपायरीज आर डिफरेंट. निफ्टी की एक्सपायरी अलग है, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी अलग है, फिन निफ्टी की एक्सपायरी अलग है. ठीक है, सो इट इज गोइंग टू बी वेरी केओटिक एंड इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग ऑल्सो. बट बहुत केओटिक और बहुत इंटरेस्टिंग भी रहने वाला है कि कैसे मार्केट रिएक्ट कर सकती है. बिकॉज थर्ड को इफ आई एम नॉट रॉन्ग, फोर्थ को इफ आई एम नॉट रॉन्ग फिन निफ्टी की एक्सपायरी है. ठीक है, एंड फिफ्थ को इज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी इफ आई एम नॉट रॉन्ग. ठीक है, सो इट्स गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग कि क्या हो सकता है कल मार्केट में. सो लेट्स सी क्या करना है मार्केट में. ये चीज़ ध्यान रखो. देखो पिछले साल के जैसे एक्सपायरीज अब डिफरेंट हो गई है. सो कीप दैट इन माइंड. इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी क्योटिक. ठीक है, नाउ लेट्स लुक एट व्हाट कैन हैपन टुमारो इन द मार्केट. नाउ एक चीज़ है, इतना तो कंफर्म है कि एग्जिट पोल से कि बीजेपी ही फिर से मे बी मेजॉरिटी पार्टी या मेजॉरिटी गवर्नमेंट बनाने वाली है. मतलब बीजेपी इज गोइंग टू कम इन मेजॉरिटी एंड जो सरकार बनेगी वो बीजेपी की ही बनने वाली है. ओके, नाउ ऑन रिजल्ट डे अगर ऐसा होता है कि बीजेपी को हद से ज़्यादा, मतलब जो एग्जिट पोल से ज़्यादा रिजल्ट्स आते हैं, मतलब एग्जिट पोल से ज़्यादा सीट्स मिलते हैं, ओके, देन इट इज़ गोइंग टू बी अ गुड बुलिश डे. ठीक है, इन केस अगर एग्जिट पोल से कम, बट एग्जिट पोल से इतना भी कम नहीं, अगर समझो बीजेपी को बाय एनी चांस अगर 300 के नीचे सीट आते हैं, ठीक है, देन इट इज गोइंग टू बी वरिसम. ठीक है, अगर ऐसा होता है देन थोड़ा डाउन मूव इज एक्सपेक्टेड इन द मार्केट. ठीक है, बट अगर तो दो चीज है, अगर हद से ज्यादा नीचे आते हैं सीट्स देन अ डाउन मूव, और हद से ज्यादा मतलब 400 के ऊपर सीट्स आते हैं देन इट इज गोइंग टू बी अ वेरी गुड बुलिश डे इन द मार्केट, इज व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग. ठीक है, सो ये दो सिनेरियोज आपके मन में आ गए. नाउ व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग ऑन 4th of June इज जब भी रिजल्ट जब भी काउंटिंग स्टार्ट होगी या रिजल्ट्स आएंगे, इट इज गोइंग टू बी अ नॉन इवेंट काइंड ऑफ डे. नॉन इवेंट काइंड ऑफ डे मतलब वो दिन मे बी मार्केट 800 पॉइंट ऊपर जाए फिर 400 पॉइंट नीचे भी आ सकती है. ऐसा मूव्स हमको देखने मिल सकते हैं ऑन 4th of June. तो आपको करना क्या है, देखो अगर आप न्यू ट्रेडर हो जस्ट साइडलाइंस में बैठ के ऑब्जर्व करो या पेपर ट्रेड कर लो. ओके, बट आप एक एक्सपीरियंस ट्रेडर हो या थोड़ा अपने एक्सपीरियंस किया, मतलब लास्ट 2-3 साल से अगर आप ट्रेड कर रहे हो, तो क्वांटिटीज अगर आप 10 लॉट लेते थे एवरी डे तो उस दिन 10 लॉट से ट्रेड करते थे एवरी डे, तो उस दिन 1 या 2 लॉट से ट्रेड करो. ज़्यादा क्वांटिटी यूज मत करो. 10% ऑफ योर यूजुअल क्वांटिटी यूज करो, उससे ज़्यादा यूज मत करो. बिकॉज पहली बार टेक्निकल एनालिसिस उतना ज़्यादा इफेक्टिवली चलेगी नहीं वहाँ पे. लेवल्स चलेंगे बट लेवल्स को रिस्पेक्ट ऐसे स्पाइक आने के बाद किया जाएगा, तो आपका एसएल कुछ फ़ायदा नहीं है रख के भी. इसलिए मैं बोल रहा हूँ थोड़ा हेज करो, थोड़ा ऑप्शन सेलिंग आप कर सकते हो. हमने एक इलेक्शन का स्प्रेड भी दिया है, वो ऑलरेडी ग्रीन में है, तो अभी एग्जिट पोल रिजल्ट्स देख के आई थिंक ऑलरेडी और ग्रीन में हो सकता है. बट दोनों साइड उसमें प्रोटेक्टेड है, डाउन साइड और अप साइड दोनों साइड प्रोटेक्टेड है. प्रॉफिट भी मैक्स उतना ही होएगा और लॉस भी अगर किधर भी जाती है मार्केट उतना ही होना है. एक फिक्स्ड लॉस, एक फिक्स्ड प्रॉफिट, एक स्प्रेड दिया हमने निफ्टी में. ओके, सो ये सिनेरियोज आपको मैंने बोल दिए. फर्स्ट, दिस election results are going to be very different. Why? Because we have 3 different expiries, 3 अलग अलग expiries है. Second scenario is अगर बीजेपी सरकार को 400 plus seats मिलती है then I'm expecting a very good up move. Because why? Stability रहेगी. जो जब भी मार्केट्स लाइक स्टेबिलिटी, ठीक है, स्टेबल गवर्नमेंट्स, तो अगर तीसरा टर्न और जैसे 2014 में अगर आप देखोगे बीजेपी को आई थिंक 282 सीट्स मिले थे. देन इन 2019 इट वाज 300 प्लस, 303, 305 if I'm not wrong. And this year if it goes past 320, 330 then it will be confirmed कि कि markets are going to be stable, मतलब we are going to have a stable government for a long period of time. तो इसके वजह से थोड़ा मार्केट में स्टेबिलिटी रहेगी एंड मार्केट्स में अपमूव आ सकता है ना. अभी आप लोग सोच रहे हैं कि यार FIS के पास इतने सारे शॉर्ट्स है, बहुत जन न्यूज़ चैनल में भी बोल रहे हैं कि FIS के बारे में भी बहुत शॉर्ट्स है वगैरह वगैरह. दैट इज़ ट्रू. ठीक है, जो हम लोग स्टार्ट में बोले थे कि मार्केट्स में व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग इज कि अगर बीजेपी की सरकार आती है नो डाउट एक अच्छा अपमूव आएगा मार्केट में. बट पोस्ट दैट अपमूव, ठीक है, पोस्ट दैट अपमूव मे बी 4-5 days पोस्ट दैट अपमूव व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग इज कि एक अच्छा करेक्शन भी आएगा मार्केट में. करेक्शन कहाँ तक आ सकते हैं? मे बी करेक्शन यहाँ तक आ सकते हैं 21,800 तक. ठीक है, इतना भी मेजर करेक्शन नहीं है, एक छोटा सा माइनर पुल बैक या करेक्शन बोल सकते हो आ सकता है मार्केट में. एंड दैट विल बी द बेस्ट टाइम टू अक्यूमुलेट स्टॉक्स इन योर, मतलब जो भी हम लोग कैश प्लेयर्स फिलहाल के लिए तो हम लोग रेस्ट ले रहे हैं बिकॉज हम लोग कैश पे बैठ रहे हैं. मार्केट्स जब स्टेबलाइज होगी तभी हम लोग फिर से कैश में एंटर करेंगे. स्विंग स्टॉक्स में आई एम टॉकिंग अबाउट. तो जब आई थिंक मे बी इन द लास्ट वीक ऑफ जून और इन द सेकेंड लास्ट वीक ऑफ जून आई एम एक्सपेक्टिंग कि मार्केट्स में वो करेक्शन
आए एंड तब से फिर वो मार्केट में भी अप ट्रेंड चालू कर सकती है. तो जून में व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग इज कि maybe the next week could be bullish. Post that I'm expecting a dip in the market and वो dip I'll be interested in buying that dip. ठीक है, ये मेरा व्यू है. आई कैन बी रॉन्ग, आई कैन बी राइट एज वेल, बट लेट्स सी, जो भी है वो मार्केट्स बताएगी हमको. ठीक है. नाउ लेवल्स वैसे तो कुछ काम करने वाले हैं नहीं मंडे को, बट देख ही लेते हैं क्या लेवल्स के हिसाब से हम लोग को ट्रेड करना है. नाउ निफ्टी अगर मैं फर्स्ट देखूं, ओके, तो निफ्टी के लेवल्स करेंगे. देखो अगर बहुत बड़ा गैप अप खुल रहा है मार्केट, देन आपको भी पता है ये लेवल के ऊपर अगर खुल रही है मार्केट, देन ये लेवल बहुत बार टेस्ट हो चुका है. मतलब 22,600 के ऊपर अगर मार्केट खुल रही है, देन आई एम एक्सपेक्टिंग 22,800 सीधा. तो ये लेवल्स एक सपोर्ट का काम कर सकते हैं मार्केट में. ये लेवल्स भी एक सपोर्ट का काम कर सकते हैं मार्केट में. आई मीन इसके ऊपर अगर खुलती है मार्केट. एंड ये जो गैप रीजन था, ये जो बचा था फिल होने के लिए, ये भी एक हमारा यू कैन से फर्स्ट रेजिस्टेंस का काम कर सकते हैं अगर मार्केट इतना ऊपर खुलती है. मार्केट कितना ऊपर खुल रही है, अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मार्केट मे बी 1%, 1.5% अगर ऊपर खुल रही है, देन मे बी ये रेजिस्टेंस एक काम कर सकता है मार्केट का. एंड देन इसके ऊपर देखो बहुत सारे छोटे छोटे रेजिस्टेंसेस है. पूरा चार्ट मैं आपके साथ शेयर करूंगा, ठीक है, अगर आपको चाहिए तो. एंड इसको तो अभी इसका काम हो गया है, इसका कुछ काम नहीं है अभी. ठीक है, तो ये है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस. ना अगर मार्केट बाय एनी चांस नीचे भी खुलती है तो उसके भी हम लोग लेवल्स देख ही लेते हैं. मार्केट अगर नीचे खुल रही है, देखो सपोर्ट तो मेरे हिसाब से यही है, 22,400 ही है. ठीक है, और कोई सपोर्ट मेरे को दिख नहीं रहा है. बैंक निफ्टी में अगर मैं देखूं, बैंक निफ्टी देख लेते हैं. ठीक है, बैंक निफ्टी अगर ऊपर खुल रहा है सीधा 49,651 इज गोइंग टू बी योर फर्स्ट रेजिस्टेंस. एंड इसके बाद सीधा आई थिंक ऑल टाइम हाईज ही है, रेजिस्टेंस और कोई है नहीं है. ठीक है, तो 49,651 और 49,975 जो ऑल टाइम हाईज आई थिंक थोड़े पॉइंट से मिस हो गया था, तो वो में भी आ सकता है फिर से. सो कीप दैट इन माइंड. सपोर्ट वाइज 48,333 इज गोइंग टू बी योर सपोर्ट एंड नेक्स्ट सपोर्ट इज गोइंग टू बी 47,967. ओके, फिन निफ्टी इन केस इफ एनीबडी वॉन्ट्स टू नो द लेवल्स, फिन निफ्टी के भी लेवल्स ऑलमोस्ट बैंक निफ्टी जैसे ही रहेंगे. देखो ये लेवल के ऊपर ही क्लोजिंग दी है, मतलब बुलिश है. तो अगर इसके ऊपर खुल रही है मार्केट, देन आई एम एक्सपेक्टिंग ये जो गैप है ये फर्स्ट फिल हो सकता है मार्केट में. ठीक है, एंड नेक्स्ट रेजिस्टेंस देखो ये है 22,070 इज फर्स्ट रेजिस्टेंस, 21,950 इज फर्स्ट रेजिस्टेंस, आई एम सॉरी. एंड देन सपोर्ट क्या रहेगा, देखो सपोर्ट आप अभी इसको, सपोर्ट अभी कोई है नहीं इसमें, तो सपोर्ट आप मे बी इसके अगर ऊपर खुल रहा है मार्केट, देन ये लेवल जहाँ से ब्रेकआउट आया है उसको ही आप सपोर्ट लेके चल सकते हो. मतलब 21,750 कुड बी अ सपोर्ट अगर मार्केट ऊपर खुलती है तो. ओके, अल्टीमेट रेजिस्टेंस 22,130 रहेगा. एंड अगर ऑल टाइम हाइस के ऊपर जाती है मार्केट, देन थोड़ा क्वांटिटीज समझो, अगर बहुत बड़ा गैप अप खुल रहा है कल मार्केट एंड ऑल टाइम हाइस ब्रेक हो रहा है, फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में बोल रहा हूँ मैं, देन थोड़ा कॉशियस रहो. इमीजिएटली बुलिश ट्रेड्स लेने मत जाओ, क्योंकि दो चीज होने वाला है. विक्स थोड़ा कूल डाउन हो सकता है. जब विक्स कूल डाउन होएगा तो प्रीमियम्स जो ऐड हुए हैं, वो मैं बोल रहा हूँ, वो डीके होएंगे. तो आपका पुट या कॉल जो भी आप ले रहे हो वो बढ़ेगा नहीं वही स्पीड से, अगर इंडेक्स आपके फेवर में भी मूव कर रहा है तो. ओके, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि थोड़ा क्वांटिटी कम रख के ट्रेड करो. इट्स गोइंग टू बी अ वेरी वॉलेटाइल डे. एंड देखो हमको पता नहीं है कि पोजीशंस कैसे बनेंगे, बिकॉज 3 एक्सपायरी अलग अलग एक्सपायरीज है, तो वी डोंट नो कि कौन से इंडेक्स में पोजीशंस बनाए हैं बड़े प्लेयर्स ने. ठीक है, सो नेक्स्ट वीक इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग. आपको 3 चीज़ का ध्यान रखना है. भले ही मार्केट्स बहुत अच्छा पॉजिटिव खुले, बट ज़्यादा बुलिश ना होना मार्केट्स में, बिकॉज आई एम एक्सपेक्टिंग कि पोस्ट इलेक्शन रिजल्ट gets declared 1 week after that, I'm expecting a good retracement, a good correction in the market. ठीक है, so that's about it for the market view for today, guys. I hope you guys like this video. If you guys like this video, please hit that like button, share it with as many friends as possible. I think this information will not be given so clearly. किसी को भी clearly इतना information दिया नहीं रहेगा किसने. So please share it with your friends and let's get this video at least 400 likes plus. ठीक है, so that's about it. This is me, Manu, signing off. Take care and please trade responsibly. Have a nice one. Bye.